मैंने अधर्मियों का संसद, अधर्मी पाखंडी बाबाओं का संसद मैं उसको कहता हूँ। वहाँ से जो ऐलान हुआ उसके कोई टेकर्स नहीं है और पूरे देश में इसको लेकर के विरोध हुआ। और जब गांधी को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, आज़ादी के संपूर्ण विरासत को कुर्बानी को इन लोगों ने मजाक उड़ाने की कोशिश की। हिंदुस्तान जब खड़ा हो गया तो इनको हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की। मैं हूं एस.एस. सथर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे आने वाली जनरेशन का भविष्य क्या होगा, किस तरह से कितना सिक्योर हैं वो पॉलिटिकली, कि देख रहे हैं लगातार नफ़रत की भी राजनीति चल रही है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि डेवलपमेंट का मुद्दा पीछे चला गया है और धर्म और जाति की राजनीति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। तो इन सारे मसले पे हम आज बात करते हैं धीरेन्द्र झा से। तो आइए बात करते हैं डायरेक्ट धीरेन्द्र झा जी से। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब भी धर्म की राजनीति चल रही है, नफ़रत की राजनीति, धर्म की भी नहीं बोलेंगे, धर्म तो बड़ा अच्छा शब्द है, जो नफ़रत की राजनीति चल रही है, जिसार जो है अति साहब का जो है, नरसिम्हानंद जो है, उनका जो है कंटिन्यू बयान एक के बाद एक, और कोई पूरा जितना कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है हमारे, वो सब के सब खामोश है, कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं। आई दंगे या सारी चीज़ें आज नहीं, 84 भी हुआ, कांग्रेस के दौर में भी हमने देखा, पहले भागलपुर और सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन चुप हो जाना, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं हमारे, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जितने, या जितने सेकुलर्स जो हिंदूज़ हैं जो कहे जाते हैं, जो हमेशा आगे रहे हैं और आज भी आम लेवल पर देखिएगा तो हिंदू मुसलमान बड़े अच्छे संबंध हैं। क्या ऐसी बात है कि क्यों नहीं लिया जा रहा है एक्शन, और अभी तक अति नरसिम्हानंद क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? नहीं, थोड़ा सा हम पीछे आपको ले जाना चाहेंगे। जी, ये सबका भारत है, गंगा जमुनी तहजीब का भारत है। इसको नेस्त नाबूद करने का खेल या सपना वो लंबे समय से पाल रहे हैं। और इसका सबसे नंगा नाच बंगाल के चुनाव के समय में इन लोगों ने किया था। लोगों को लग रहा था कि बंगाल ये फतह कर लेंगे और नफ़रत और विभाजन के आधार पर बंगाल को विभाजित कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी का शासन वहाँ हो जाएगा। बंगाल के लोगों ने बड़ी एकता के साथ बहुत साइलेंटली इनका एजेंडा किया है। नफ़रत का एजेंडा है, विभाजन का एजेंडा है, लोगों को लड़ाने का एजेंडा है। लोगों ने उसको समझा और इनको बहुत कायदे से ऐसी चोट दी कि शायद उनको लड़खड़ाने की भी स्थिति नहीं रही। ये जितना खेल हो रहा है, मैं नहीं मानता हूँ कि ये किसी धार्मिक गुरु का खेल है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसी आध्यात्मिक बाबा का ये खेल है। मैं ये मानता हूँ कि आरएसएस भाजपा के नेताओं के जरिए पाले पोसे गए लोगों के जरिए हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने की कोशिश है, जो हिंदुस्तान के संविधान को नकारता है, हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नकारता है, हिंदुस्तान की जो साझी संस्कृति रही है, साथ मिल कर के रहने की जो संस्कृति रही है, उसको नकारने की कोशिश है, आज़ादी के आंदोलन के संपूर्ण इतिहास को नकारने की कोशिश है। तो ऐसे जो सिरफिरे लोग हैं, मुझे लगता है ऐसे जो सिरफिरे लोग हैं, मोदी जी का संरक्षण उनको मिला हुआ है, योगी जी का संरक्षण उनको मिला हुआ है, मोहन भागवत जी का संरक्षण उनको मिला हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के अवाम का संरक्षण नहीं मिला हुआ है। हिंदुस्तान का अवाम आज भी साथ रह रहा है, कल भी साथ रहेगा, और एक साझी संस्कृति सबका हिंदुस्तान है। हम मिलजुल कर के रहते रहें और मिलजुल कर के आगे रहेंगे। ये आप देखिए कि ये जो मैंने अधर्मियों का संसद, अधर्मी पाखंडी बाबाओं का संसद मैं उसको कहता हूँ, वहाँ से जो ऐलान हुआ उसके कोई टेकर्स नहीं है और पूरे देश में इसको लेकर के विरोध हुआ। और जब गांधी को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, आज़ादी के संपूर्ण विरासत को कुर्बानी को इन लोगों ने मजाक उड़ाने की कोशिश की। हिंदुस्तान जब खड़ा हो गया तो इनको हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की। तो इसलिए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का आवाम सजग है, सचेत है, और ऐसे विध्वंसकारी ताकतों के प्रति भी लोग बहुत ही कॉशस हैं। और इन लोगों को हिंदुस्तान की जनता अब इनके रियल फेस को लोगों ने समझ लिया है और इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी। पूरे देश से आवाज़ उठ रही है
बहुत पूरे देश में कहिए कि जगह जगह बड़े प्रदर्शन हुए हैं, बड़े प्रतिवाद हुए हैं और माइनॉरिटीज़ के समाज की जो आशंका है, जो उनका भय है, उनका जो डर है, उनके साथ मैं पूरी एकजुटता जाहिर करता हूं। और लेकिन इस बात को भी कहना मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की जनता यूनाइटेडली ये जो हमले हैं, इन हमलों का प्रतिकार करेगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको आश्चर्य होगा कि उसी आरएसएस के लोगों ने बच्चे एक्समस मना रहे थे, मिठाइयाँ बंट रही थी, स्कूल में आयोजन हो रहा था, उस पर इन लोगों ने हमला किया, चर्च पर इन लोगों ने हमला किया। प्रधानमंत्री ने एक्समस की बधाई दी। एक शब्द देश के प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला कि ऐसे जो उपद्रवी उन्मादी लोग हैं, हिंदुस्तान में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है, ऐसे लोगों पर कानून अपना काम करेगा। तो ये लोगों के सामने ये जो पाखंडियों का धर्म संसद के नाम पर जिस तरह के नफरत भरा बयान, जेनोसाइड करने वाला बयान आया, इसको लेकर के देश का प्रधानमंत्री का चुप्पी बना हुआ है। नहीं, आप एक ठीक है, प्रधानमंत्री नेता हैं, वे एक पार्टी से वो भी आते हैं, लेकिन जो हमारा जो एक प्रशासनिक जो पूरा कुंभा है, नहीं प्रशासन, देखिए IAS मैं मानता हूं, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। वो बेसिकली मैं मानता हूं कि अभी हिंदुस्तान में मैं उस पर बहुत रिलाई नहीं करता हूं। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, वो बेसिकली टूल्स हो गया है सत्ता का। उसका इंडिपेंडेंट स्पेस जो कुछ भी था, इसको भी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। तो उस खतरे के प्रति हम वाकिफ़ हैं, उसको ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे आवाम पर भरोसा है कि आवाम की जो पहलकदमी है, आवाम की जो प्रतिक्रिया है, आवाम की जो लामबंदी है, आवाम जो मुखर होकर के इसका विरोध कर रहे हैं, रास्ता यहाँ से निकलेगा। और इस रास्ते में कहीं से भी ऐसे लोगों का हिंदुस्तान नहीं बनेगा। ये हिंदुस्तान के मिट्टी पानी इस बात का गवाह है। आखिरी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी एक धर्म संसद जो हुई, उसके बाद जो है अभी बरेली के उलमा जो हैं तौक़ीर रज़ा, उन्होंने कहा है कि 20 लाख आपको मारना है तो वैसे दंगा मत कराइए, हम एक मैदान में आ जाते हैं हर जुमा के दिन अगले 7 जनवरी से, वो 20,000 नौजवान वहाँ पे इकट्ठे होंगे हाथ बांध के, आप हमें वैसे मार दीजिए। तो ये जो चीज़ें हो गई हैं धार्मिक नज़रिए से, पॉलिटिकल आदमी बोलता था तो समझ में आती थी बातें कि एक धर्म संसद के नाम पे चोला तो वही पहन कर आया ना सर, कोई भी आए तो कैसे रोका जाना चाहिए, क्या पैगाम देंगे आप मुसलमानों के लिए? हम एक बात कहना चाहेंगे कि डेमोक्रेटिक ढंग से, नॉन वायलेंट ढंग से प्रोटेस्ट करने का जो भी फॉर्म जहाँ भी आएगा, आ रहा है, आएगा, तो उसका स्वागत होना चाहिए। कोई अपनी बात को बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत मिठास भरी बातों के जरिए, शांतिपूर्ण ढंग से खड़े होकर के यदि प्रतिकार करते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। इसी का तो देश भारत है, गांधी का देश, इसीलिए पूरी दुनिया में भारत जाना जाता है। और हम नफरत का मुकाबला जनता की एकता और मोहब्बत के जरिए देंगे। लेकिन क्या नए साल में मुझे लगता है कि मोहब्बत का पैगाम आगे बढ़ेगा, नफरत और विभाजन की जो राजनीति है वो धूल चटेगी। जब नफ़रत होती है तो बात समझ में आती है कि नफ़रत को आप मोहब्बत से काट सकते हैं, नफ़रत को नफ़रत से नहीं काटा जाता। लेकिन जब एक पॉलिटिकल एजेंडा बन जाए तो उसको कैसे काटा जाएगा? नहीं, मैं मानता हूँ ये नफ़रत हमारी हवा में नहीं है जी। मेरा मानना है हमारी मिट्टी पानी में वो नफरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा हमारी मिट्टी पानी में वो नफरत नहीं है, हवा में नफरत नहीं है। ये जो नफरत का खेल चल रहा है, ये जो विभाजन का खेल चल रहा है, वो सियासी खेल है, सियासी खेल है। और इस सियासी खेल को निश्चित रूप से अपने मिट्टी पानी से मोहब्बत करने वाले लोग, आवाम में एकता का पैगाम देने वाले लोग, ये इनकी बड़ी एकता के जरिए और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम इसका मुकाबला करेंगे। नफरत हारेगा और मोहब्बत की जीत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।